हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला आप स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज और इस लेक्चर में हम लोग बीएससी पार्ट 1 मैथ ऑनर्स का डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर चुके थे और आज और इस लेक्चर में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे कि कभी भी अगर कोई भी जनरल इक्वेशन अगर आपको दे दिया जाए तो आप उससे डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, इसी के बारे में हम बातें करने वाले हैं। और जो भी बच्चे अगर स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2021 से 24 सेशन में एडमिशन लिए होंगे, उन सभी बच्चों का पार्ट 1 का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो मेरा एक बीएससी पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का एक न्यू बैच स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है, जो कि आपको 12 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी बच्चे अगर चाहते हैं घर बैठे सही ढंग से प्रॉपर वे में अगर सिलेबस को कवर करना, तो मेरे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोर्स को परचेज करके घर बैठे टाइम पे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। कोर्स को परचेज करने के लिए यहाँ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस नंबर पे कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे। तो चलिए, हम जो शुरू कर रहे थे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की, हम बातें करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में किन किन स्टेप को फॉलो करके हम किसी भी जनरल सॉल्यूशन का डिफरेंशियल इक्वेशन हम बना सकते हैं, अर्थात फॉर्मेशन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग यहाँ से देख पा रहे थे, हम लोग टॉपिक डाले हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। अगर नहीं भी जानते होंगे तो आप मेरे चैनल पे जाकर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वही होता है जिसमें ओनली dy/dx होता है, अर्थात एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्या होता है? एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। उसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, या उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ से जो फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो टॉपिक हम डाले हुए हैं, उस टॉपिक डाले हुए हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमको करना क्या होगा? आपको यही वर्किंग रूल है, यानी 3 स्टेप को आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, वर्किंग रूल में क्या है दोस्तों? सबसे पहले आपको करना क्या है कि काउंट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन गिवन जनरल इक्वेशन। यानी जो जनरल इक्वेशन आपको देगा उसमें आपको काउंट करना है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, अर्थात एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है या एक से अधिक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपको सबसे पहला क्या है वर्किंग रूल में कि आपको काउंट करना है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है दोस्तों। ठीक है, अब आप कहोगे कि हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट कैसे पहचानेंगे? तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट पहचानने का बहुत आसान तरीका है, या तो क्वेश्चन में ही आपको मेंशन कर रखा होगा कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट कौन कौन है। अगर नहीं मेंशन किया गया होगा तो आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक्स वाई को छोड़कर, ठीक है, बाकी जो रहेगा, या जनरली हम कहें ए बी सी जो रहता है, वही आपका क्या होता है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अब आइए यहाँ से वर्किंग रूल नंबर 2 में देखते हैं। डिफ्रेंशिएट दैट टाइम्स एज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। यानी आर्बिट्ररी कांस्टेंट जितना दिया रहेगा उतना ही बार आपको क्या करना है? तो डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि कोई जनरल इक्वेशन हमको 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट अगर दिया गया हो तो उसको ओनली हम 2 ही बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा, अब आइए यहाँ से हम लोग 3 में आते हैं। इलिमिनेट द रिमेनिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अगर डिफ्रेंशिएट करने के बाद भी अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट बच जाता है तो उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हमको क्या करना है? इलिमिनेट कर देना है, अर्थात उसको भगा देना है दोस्तों। ठीक है, तो यही मात्र 3 स्टेप है, या 3 वर्किंग रूल का जो 3 स्टेप है, इस स्टेप को फॉलो करके किसी भी जनरल सॉल्यूशन का हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन के थ्रू से भी हम समझते हैं कि कैसे हम किसी भी जनरल इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन हम निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम एक क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। आप इस स्टेप को फॉलो कीजिएगा। एक क्वेश्चन हम लेके आ रहे थे, यहाँ से आपको दिया गया था। सपोज कीजिए कि यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, आपको एक जनरल इक्वेशन आपको दिया गया है। ठीक है, और इस जनरल इक्वेशन से हमको क्या करना है? तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? यहाँ से सॉल्यूशन लिखिएगा और यहाँ से आप गिवन करके एक बार लिख लीजिएगा। क्या दिया गया है? यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है दोस्तों। ठीक है, तो वर्किंग रूल में हम आएंगे तो सबसे पहले आपको क्या कहें? काउंट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन जनरल इक्वेशन। तो सबसे पहले इस जनरल इक्वेशन में हमको आर्बिट्ररी कांस्टेंट को काउंट करना है। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होगा? आपको कहें ना, एक्स वाई को छोड़कर जो या ए बी सी टाइप का जो भी रहेगा वही आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से जो ए स्क्वायर आप देख रहे हैं, तो यही ए स्क्वायर आपका क्या है? एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, अर्थात हम कह सकते हैं इस जनरल इक्वेशन में एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको दिया गया है।
तो हमको पता चला कि भाई एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो उसको हम एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आइए हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। इसको इक्वेशन आप 1 मान लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। क्या करोगे यहाँ से एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है या कहीं आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे, 0 लिख सकते हैं। फिर आप इस 2x को उधर शिफ्ट कीजिए, यानी क्या लिखोगे यहाँ से 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 2x, अर्थात यह 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ से क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का x बाई वाई लिख सकते हो। आप चाहोगे तो इसको इधर लिख सकते हो, या अर्थात कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस माइनस है इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस होगा x बाई वाई इक्वल टू 0। यानी यही आपका क्या हो गया, जो रिक्वायर्ड मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, यही मेरा क्या है, तो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन हम बना चुके हैं दोस्तों, ठीक है। बस इसमें हमको क्या देखना है, मात्र 3 स्टेप को ही फॉलो करना है। सबसे पहले काउंट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा उतना ही बार उसको डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करने के बाद भी अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट बच जाता है तो उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हमको एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ हम डिफरेंशिएट किए हैं 1 टाइम्स और यहाँ देख रहे थे आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं बचा है, इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहीं नहीं है, अर्थात ए इसमें नहीं था। तो जब ए नहीं था तो हमारे लिए और आसान हो गया, एलिमिनेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा, हम 2 ही स्टेप में काम अपना कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर आप डिफरेंशिएट करने के बाद भी अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट बच जाता तो फिर हम क्या करते, उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करते, यानी उसको भगाते। अब भगाते कैसे, तो क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसको भगा लेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए आप लोग यहाँ तक लिखिए, हम एक और क्वेश्चन को लेके आ रहे थे बच्चों, ठीक है। लिखिए आप लोग यहाँ तक। चलिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन हम लेके आ रहे थे। यहाँ y इक्वल टू ए ई के पावर x है प्लस बी ई के पावर माइनस x आपको दे रखा है, ठीक है। तो यही आपको एक जनरल इक्वेशन दिया गया है। इस जनरल इक्वेशन में हम क्या करेंगे, तो इसका जो है ना डिफरेंशियल इक्वेशन हमको बनाना है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले अपना स्टाइल क्या है, अपना स्टाइल यही है कि सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है, और यहाँ से गिवन करके लिख लेना है, जो दिया गया उसको एक बार और लिख लेना है। यानी y इक्वल टू ए ई के पावर x है प्लस ई के पावर बी ई के पावर माइनस एक्स लिखना है, इसको इक्वेशन 1 मान लेना है, ठीक है। अब हम लोग रूल में आएंगे या वर्किंग रूल में आएंगे, तो सबसे पहले आर्बिट्ररी कांस्टेंट को काउंट करना है। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट को काउंट करेंगे तो यहाँ से देख रहे थे एक ए भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक बी भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ से 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, अर्थात आपको उसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम इसको एक एक करके डिफरेंशिएट करते हैं। पहले एक बार करेंगे, उसके बाद एक बार और करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखिए डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या लिखोगे आप यहाँ से, देखना डी वाई बाई डी एक्स, ये तो कांस्टेंट है, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालोगे, ई के पावर एक्स का डिफरेंस ई के पावर एक्स ही हो जाता है, प्लस बी इंटू ई के पावर माइनस एक्स का भी डिफरेंशिएशन वही हो जाएगा, और एक्स का कोफिशिएंट यहाँ -1 है तो -1 से आपको गुना करना पड़ेगा, अर्थात यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए ई के पावर एक्स, आप प्लस इंटू माइनस माइनस बी ई के पावर माइनस एक्स लिख सकते हो। अब इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए, मान चुके हैं। अब हमको पता था कि इसको एक बार डिफरेंशिएशन तो कर चुके हैं, एक बार और हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो आइए हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक बार और अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या लिखो, यहाँ से डिफरेंशिएट या एगेन लिख लीजिए, यहाँ से एगेन डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। हमने एक बार और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स का एक बार और डिफरेंशिएट करो तो क्या लिखोगे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अर्थात यहाँ से डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर यहाँ से देखोगे ए कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, तो यानी ए को बाहर निकाल लीजिए यहाँ से, और ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आप वही जानते हो, ई के पावर एक्स ही हो जाता है, माइनस है तो माइनस बाहर निकालिए, माइनस बी और ई के पावर माइनस एक्स का तो वही हो जाएगा, बस यहाँ -1 से क्या होगा, गुना हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्यों गुना हो रहा था, क्योंकि वह एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो माइनस है, इसलिए माइनस से आपको गुना हो गया, अर्थात यहाँ से लिख सकते हो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई के पावर एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस है बी ई के पावर माइनस एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ 2 बार डिफरेंशिएट तो कर चुके हैं, और 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद भी जो देख रहे थे वह ए और बी आ ही रहा था,
अर्थात आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपका बच ही गया था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से रूल नंबर 3 में क्या देखें, या कहें वर्किंग रूल में हम क्या देखें 3 में, इलिमिनेट द रिमेनिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यानी आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो बच जाता है या बचा हुआ आर्बिट्ररी कांस्टेंट को क्या करना है, हमको इलिमिनेट करना है, अर्थात उसको भगा देना है, ठीक है। तो इसको भगाने के लिए आप यहाँ से देखेंगे, क्या यहाँ से लिख सकते हो d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इसको देखोगे और यहाँ जो गिवन इक्वेशन दिया गया इसको देखिए, दोनों सेम ही चीज़ दिखाई देगा, अर्थात इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, y को लिख सकते हो, अर्थात हमने यहाँ क्या किया d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू y कर दिए हैं। अब आप क्या कीजिए, इस y को इधर ला लीजिए, तो यहाँ से d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस y इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, और यही मेरा क्या होगा, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाता, यही मेरा आंसर हो जाता दोस्तों, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ भी देखें या इससे पहले वाला में भी देखे हैं क्या कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट, पिछले वाला क्वेश्चन में तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट बचा ही नहीं था, यानी डिफरेंशिएट किए हैं, वही मेरा आंसर आ गया। लेकिन इसमें जो देख रहे थे आर्बिट्ररी कांस्टेंट बच भी गया है, और इसको इलिमिनेट हम बहुत आसानी से कर लिए हैं, क्योंकि इलिमिनेट बहुत आसानी से हो रहा था। लेकिन कभी कभी क्या होगा, किसी किसी क्वेश्चन में जो आर्बिट्ररी क्वेश्चन बच जाएगा वह आर्बिट्ररी क्वेश्चन आसानी से या सिंपल वे में इलिमिनेट नहीं होगा, ठीक है। तो उसको भी हमको इलिमिनेट करना ही है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट भी होगा, तो उसको हम इलिमिनेट कर लेंगे, ठीक है। और कैसे करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के यूज करके हम क्या करेंगे, इलिमिनेट कर लेंगे। हालांकि यहाँ इस क्वेश्चन में हम देख रहे थे क्या, इक्वेशन नंबर 1 से ही इलिमिनेट हो गया है, लेकिन कभी कभी इलिमिनेट जब नहीं होगा तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का यूज करके हम उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट को क्या करेंगे, भगा देंगे, यानी इलिमिनेट कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आप लोग यहाँ तक लिखिए। तो इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और साथ ही साथ तो वैसे स्टूडेंट जो सेशन 2021 से 24 सेशन में बिहार यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए होंगे, उन सभी बच्चों के लिए एक BSc पार्ट 2 मैथ ऑनर्स का कंप्लीट सिलेबस या कंप्लीट बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जो 12 नवंबर से स्टार्ट हो चुका था। तो जो भी बच्चे अगर चाहते हैं घर बैठे सही ढंग से प्रॉपर वे में सिलेबस को कवर करना, तो मेरे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोर्स को परचेज करके 110% आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। थ्रू आउट बुक हम पढ़ाते हैं, थ्रू आउट बुक आप कंप्लीट कर सकते हैं। कोर्स को परचेज करने के लिए यहाँ जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर कॉल करेंगे या व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।